चलिए आज हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, अर्थात यूनियन पब्लिक सेवा कमीशन के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। यह किस प्रकार का निकाय है? यह एक संवैधानिक निकाय है और हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इसका उल्लेख किया गया है। इसको किस में रखा गया है? भाग 14 के अंतर्गत रखा गया है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन का उल्लेख किस में किया गया? अनुच्छेद 315 में किया गया। 315 के अनुसार संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होगा, अर्थात राज्य लोक सेवा जो आयोग है उसका भी गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना, जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी संरचना क्या होती है? अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं, लेकिन जो संविधान है, संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी होगी वह उसका उल्लेख नहीं किया गया है। यह जो राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। अनुच्छेद 316 के अनुसार सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल 316 में क्या दिया है? इनके संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति और कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और इनकी योग्यता, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए इसकी योग्यता क्या निर्धारित की गई है? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है इनकी योग्यताओं के लिए, परंतु आयोग के जो आधे सदस्य होते हैं उनको भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए, यह किया गया है। योग्यता का उल्लेख संविधान के किस में उल्लेख नहीं है, परंतु आयोग के जो आधे सदस्य हैं उनको भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का काम करने का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति जो है अनुच्छेद 316 के अनुसार इनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल का कितना होता है? पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इनके जो कार्यकाल कितना होता है? यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यकाल कितना होता है? जिस तारीख से पद ग्रहण किया है, पद ग्रहण की तारीख से लेकर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह मान्य होती है। ठीक है। सेवा शर्तें क्या है? अध्यक्ष और सदस्य दोनों की जो सेवा शर्तें होती है वह कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। पद मुक्ति या पद से हटाना, इसका मतलब है पद से हटाना राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 317 में उल्लेख किया है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है या अध्यक्ष है उनको पद से हटाया जाएगा। 317 में किसको पावर है? ये राष्ट्रपति को। किस आधार पे करेगा? दिवालिया, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण, बाहर वेतन नियोजन में लगा हो या कदाचार के कारण, या कई बार एग्जाम में दे दिया जाता है इसका कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस मामले में दी गई सलाह जो होती है वह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में दी गई जो सलाह होती है वह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। ठीक है। किस आधार पर इन्हें पद से हटा सकते हैं? दिवालिया होने पर, मानसिक या शारीरिक अक्षमताओं के कारण, या बाहर वेतन नियोजन में लगा हो, या कदाचार का कारण हो, जो कि दोष सिद्धि होने पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में दोष सिद्धि होने पर इन्हें पद से मुक्त किया जा सकता है, या फिर उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस मामले में दी गई जो भी सलाह होती है उसे राष्ट्रपति को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होता है। इनके वेतन एवं भत्ते जो होते हैं वह कहाँ से मिलते हैं? इन्हें वेतन और भत्ते ये मिलते हैं संचित निधि से। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद
1922 में इसका उल्लेख किया है। लोक सेवा आयोग का खर्च, लोक सेवा आयोग का खर्च किसमें दिया है? अनुच्छेद 322 में। अगला आगे बढ़ते हैं। कार्य, इनके आयोग के कार्य का उल्लेख किसमें किया गया है? कार्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 320 में। आयोग के कार्यों का उल्लेख 320 में किया गया है। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। किस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किस अधिनियम के तहत यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? आयोग की स्थापना कब की गई थी? किस अधिनियम के तहत हुई थी? हुई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत 19 के तहत सन 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? ली आयोग की सिफारिश पर किस अधिनियम के अंतर्गत? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना की गई थी। उस समय इसका नाम क्या था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 को। और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और क्या नाम रखा गया? संघ लोक सेवा आयोग। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित करके संघ लोक सेवा आयोग रखा गया है। और 1 अप्रैल सन 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग नाम रखा गया था। जब एक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम क्या रखा गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका नाम बदल के रखा गया था, संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया था। कब रखा गया था? 1 अप्रैल 1937 को। और उसके बाद में रखा गया था 26 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित करके रखा गया था संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष थे सर रोस बारकर, सन 1926 से 1932 तक थे। प्रथम अध्यक्ष थे संघ लोक सेवा आयोग के। कौन से अध्यक्ष थे ये? संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे सर रोस बारकर। और वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, जो कि 25 अगस्त 2020 से अब तक चल रहे हैं। 25 अगस्त 2020 से अब तक चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आज का लेक्चर में बस इतना ही।